हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बने हुए 14 महीने का समय जो है वो पूरा हुआ है और ऐसे में प्रदेश के विकास के काम जो हैं वो सारे के सारे जो है वो ठप पड़े हैं। अगर हम ग्रामीण विकास विभाग को ही लेते हैं तो ग्राम पंचायतों के अंदर पिछले 14 महीनों से ना मटेरियल की पेमेंट आ रही है और ना ही कोई विकास के नए काम जो है वो इसके कारण हो पा रहे हैं। जो जहां थे, चाहे वो विकास में जन सहयोग में काम थे, चाहे वो मनरेगा कन्वर्जेंस में जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के समय में ग्राम पंचायतों के अंदर 1 साल 5 काम के अंतर्गत जो है वो स्वीकृत हुए थे, वो सारे के सारे जो है वो काम ठप पड़े हैं। और यहां तक कि विधायकों को विधायक निधि भी जो है वो नहीं मिल रही है, उसमें भी जो है कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। और ऐसे में अगर हम देखें, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो वर्तमान में जो विधायक हैं, 1 साल के अंदर कोई नई योजना जो है वो लेकर के नहीं आए। यहां तक कि जितने भी उद्घाटन शिलान्यास हुए और उद्घाटन हुए तो शिलान्यास वही हुए जो भारतीय जनता पार्टी के समय के चले हुए कामों के, और उनके ऊपर दोबारा से शिलान्यास करना। और हाथ तो एक ऐसी हो गई कि एक गलूम से रेड़कू सड़क है जो 4.5 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग जो उसकी 2-3 ब्रांचें हैं वो स्वीकृत हुई थी। काम उसका शिलान्यास भी हुआ, उसका उद्घाटन भी हुआ, लेकिन मात्र 60 मीटर सड़क जहां एक डिस्प्यूट था जिसके कारण रुकी थी, तो हमारी ग्राम पंचायत के प्रयासों से जो है उस सड़क का जो झगड़ा था वो समाप्त हुआ। जो गांव के लोग थे वो सहमत हो गए। अब वो सड़क बननी थी, उसका भी दोबारा से जो है वो शिलान्यास कर दिया गया। ऐसे ही हमारी जो अन्य सड़कें थी, चाहे वो बोरू से अलीडा सड़क है, चाहे वो सैली से कमून सड़क और हडोला सड़क है, दोबारा से शिलान्यास कर दिए गए। मैं आज ये जानना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर आज कितनी जो हमारे जो मंत्री, मुख्यमंत्री जी जिन योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं और जिनका उद्घाटन कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वो क्या भारतीय जनता पार्टी के समय के ही स्वीकृत कार्यों का शिलान्यास जो है और उद्घाटन जो है उनका कर रहे हैं, लेकिन कोई नया काम जो है वो उन्होंने नहीं किया। कल ही कुटलैहड़ क्षेत्र के अंदर माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए और करीब, एक तो जो आईपीएच का मैंने सब डिवीजन वहां पर खोला था, उसके भवन का उद्घाटन किया और 2 ट्यूबवेल्स का जो है वो उद्घाटन किया करीब 2 करोड़ की लागत से। लेकिन एक भी नई योजना जो है वो वहां के लिए स्वीकृत करके नहीं गए, जबकि मीडिया में ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि जैसे करोड़ों की सौगातें जो है वो कुटलैहड़ क्षेत्र को देकर के गए। आज वही हालात ये है कि बद से बदतर हालत जो है वो कुटलैहड़ की बनती जा रही है। यहां तक कि माफिया राज, मैं ये कह सकता हूं कि अराजकता का माहौल जो है वो कुटलैहड़ क्षेत्र के अंदर है। पिछले वर्ष का अभी जो गैर कानूनी ढंग से जो कटान हुआ था, उस विषय के ऊपर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन नए सिरे से इस वर्ष पहले गांव कोठी के अंदर खुदरों के जो किसानों के पेड़ है, जमीन किसानों की है, और बाद में जब धूमल जी की सरकार थी उस खुदरो रक्तान मलकियत सरकार की एंट्री जो है वो किसानों के नाम पर हुई थी, और उसकी जो अनुमति जो थी वो अब सुप्रीम कोर्ट से भी मिल गई थी कि सरकार स्पष्ट करे। लेकिन जहां अभी तक उसकी अनुमति सरकार नहीं दे पाई, वहीं पर उस संपदा को जो वर्षों की, सैकड़ों वर्षों की संपदा खैर, उसको जो है वो चोरों के हाथों जो है वो लुटाया जा रहा है। 28 पौधे कटे, उसके बाद 52 पौधे जो है वो ककराना में जंगल के अंदर 6 फुटे लिपेट के जो है वहां से काटे गए।
उसके बाद जो है उसी तरह से खड मसैनी के अंदर 90 से ज्यादा पौधे जो है वो वहां पर कटे। अब घुगन कला में जो पौधे कटे उनको जेसीबी मशीन के साथ जो है वो उखाड़ करके उनको जो है उनका नामो निशान जो है वहां से मिटा दिया गया। आज जहां खैर माफिया, लोगों को पता है, प्रशासन को पता है, पुलिस को पता है कि वो चोर कौन है, लेकिन क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, किसके कारण जो है ये कार्रवाई नहीं हो रही है। आज ये जनता के बीच में जो है ये प्रश्न बना हुआ है। खनन माफिया इतना सक्रिय हो गया है कि गांव झंबर के अंदर दिन दिहाड़े रात दिन वहां पर जो है वो खनन हो रहा है। लोगों को सोने नहीं दिया जा रहा है। जब लोगों ने शिकायतें की, प्रशासन जो था वो आंखें बंद करके उस खनन के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन बाद में किसान लोगों ने मिलकर के खनन माफियों के ऊपर पत्थर फेंके, पत्थरों से जो है उनके ऊपर जो है वो बौछार की, तब जाकर के वो वहां से भागे। आज कोई पूछने वाला जो है वो नहीं है। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों आपदा आई, केंद्र सरकार ने खुल करके मदद की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11,000 मकान जो है वो हिमाचल प्रदेश को दिए। करीब 1700 करोड़ से ज्यादा की मदद जो है वो हिमाचल प्रदेश को, 17,000 करोड़ से ज्यादा की मदद जो है वो हिमाचल प्रदेश को जो है वो केंद्र के द्वारा जो है वो की गई। और उस पैसे को जिस तरह से अपने लोगों में लुटाया जा रहा है, आज मैं पूछना चाहता हूं, आज मैं कुटलैहड़ के वहां से अधिकारियों से भी पूछना चाहता हूं कि आप बताएं कि बाढ़ आपदा में कितने लोगों की सहायता की, जरा सार्वजनिक करें। किन लोगों को आपने सहायता दी? जिन बेचारे लोगों के मकान उस बाढ़ में गिरे हैं उनको तो आपने कुछ अभी तक मदद नहीं की। उन लोगों को जो है वो आपने मात्र, किसी का मकान गिरा भी है तो 2,000-3,000 रुपए दिया गया। लेकिन गांव बौल के अंदर मैं स्पेशली कह रहा हूं कि उस व्यक्ति को मकान दिया गया जिसका अपने पक्के मकान है, बच्चों के मकान पक्के हैं, पुश्तैनी मकान खड़ा था, उसको कोई खरोंच तक नहीं आई थी। और ऐसे में पहली जो रिपोर्ट जाती है उसमें नुकसान नहीं आता है, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण चलते उसकी दोबारा से पटवारी जो है रिपोर्ट देता है और उसको जो है वो वॉश आउट करते करते कि इसका मकान गिर गया है। लेकिन उस मकान को जो है वो जेसीबी से गिराया गया। मैं अगर चाहिए होगा तो मैं उसके सबूत भी देगा, लोगों ने उसकी वीडियोग्राफी भी की है। और उस मकान को गिराया गया और उस व्यक्ति के खाते में जो है वो लाखों रुपए जो है वो प्रशासन ने जो है वो डाले हैं। किस नेता के कारण जो है वो ये गरीबों का पैसा, प्रधानमंत्री जी का जो बाढ़ आपदा वालों को जो पैसा दिया गया है, किसके कहने के ऊपर जो है उसका दुरुपयोग हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, गांव बैरी के अंदर, गांव मटियाना के अंदर, गांव नलवाड़ी के अंदर, गांव जो अपना ननामी के अंदर, ऐसे गांव हैं जिन लोगों के मकानों के ऊपर पहाड़ गिर गए, लेकिन आज तक प्रशासन ने जो है वो 1 फूटी कौड़ी जो है उन लोगों को नहीं दी। जिस व्यक्ति का मकान चला गया उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन जो मकान जो है वो जेसीबी से जिसके साथ जो है वो गिराए गए, उन लोगों को जो है वो 7-7 लाख रुपए इस करके दे दिया जा रहा है कि वो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़ी जल्दी ही एक जो इस तरह के लोगों का पर्दाफाश और ऐसे पॉलिटिशियंस का पर्दाफाश करने के लिए जो है वो जल्दी ही जो है वो अपना ब्लॉक मुख्यालय के ऊपर जो है वो काले झंडे लेकर के जो है वो हम प्रदर्शन करेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहूंगा कि कुटलैहड़ के ये जो इस तरह के जो कारनामे हो रहे हैं, राजनीतिक दबाव के चलते इस तरह की जो बातें हो रही हैं, आप उनके ऊपर जो है वो संज्ञान लें और उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई करें। जिस तरह से जो बाढ़ पीड़ितों का जो पैसा है, जो इस तरह से संपन्न लोगों को जो है वो लुटाया जा रहा है, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो है वो तुरंत करें, ऐसा मेरा जो है वो कहना है। आपने कहा था कि कुटलैहड़ के विधायक भाजपा में आने को तैयार हैं, तो क्या इस प्रकार की भी कोई प्रदेश में मुहिम चली? बिल्कुल,
प्रदेश में चली है कि नहीं चली है, लेकिन कुटलैहड़ के विधायक आए बगाए जो है वो जरूर जो है वो आकर के कहते हैं कि मैं जल्दी भारतीय जनता पार्टी में आ रहा हूं और मैं मंत्री बनने जा रहा हूं। तो मुझे लगता है कि सरकार बड़े दिन नहीं है, कुछ चंद दिनों की मेहमान जो है वो ये सरकार लगती है।